बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और ममासलत है। दोनों का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद शामिल थी। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितना अल-खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग। तुर्की के इस्तांबुल शिपयार्ड में शानदार तकरीब, जिसमें तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर कहते हैं पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पाक तुर्किया ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दुबई में जारी अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने 348 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ताकुब में भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। 49 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। सूर्यवंशी 26, माथरे 2 और अरुण जॉर्ज 16 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 347 रन स्कोर किए। ओपनर समीर मिन्हास ने शानदार बैटिंग करते हुए इवेंट में दूसरी सेंचुरी जड़ दी। 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 113 बॉल्स पर 172 रन की इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 और उस्मान खान ने 35 रन स्कोर किए। मैदान में हाथ ना मिलाने वाले भारत पाकिस्तान से कोचिंग की दरख्वास्त करने लगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने PCB पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि ओवरसीज इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत से कॉल्स मौसूल हुई। भारतीय हुकाम की जानिब से अपने बॉलर्स के लिए गाइडलाइंस फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी मनाजिर धुंधला गए। हद निगाह खासी कम हो गई। रात गई बूंदाबांदी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब में फॉग और स्मॉग की वजह से कौमी शाहरा कई मकामात पर बंद। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चमन में मूसलाधार बारिश। कोयटा, किल्लात और गिरदोनवा में बारान रहमत से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममंसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और तिजारत के फ़रोग़ का इरादा किया। मुल्क
को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की अवाम की खुशहाली से जुड़ी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिज़ाक़ मईशत नागुज़ीर है। बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई। 10-10 साल कैद, 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माना अदा करना होगा। तोशाखाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमान को मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद का हुक्म दे दिया। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसले में बताया कि मुजरिम बानी पीटीआई को ज़ायद उम्र और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फ़ायदा देते हुए कम अज़ कम सज़ा तजवीज़ की गई। नौमय वाक़यात के मंतक़ी अंजाम में पेशरफ्त। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के 2 मज़ीद मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दौरान ट्रायल 4 मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मफरूर मुल्ज़िमान में असलम इकबाल, शहजाद खुर्रम, अली मलिक और मुल्ज़िमा शबनम जहांगीर शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी का अभी चालान जमा नहीं हुआ। अदालत का मियां असलम इकबाल समेत 12 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का तफसीली जायजा, जबकि काउंटर्स पर अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया। ताख़ीर की शिकायत पर नोटिस ले लिया। कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग के अहकामात दिए। अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की। आप राशिद मनाज रोड को ब्लॉक कर देते हो तो आखिर में तकलीफ किसको होती है? आवाम को होती है। इनको जहाँ धरना देना है ना, एक जगह मुख्तस कर लें, वो सड़क नहीं हो। हमारे कैद के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं उस जगह को मुख्तस देता हूँ कि ये जमात इस्लामी के धरनों के लिए अगर इस तरह मसला हल होता है। और जब लोग तकलीफ में आते हैं ना, तो लोग मुनाफिकीन को बुरा भला नहीं कहते, वो कहते हैं यार पुलिस फेल हो गई, वो कहते हैं यार सरकार की रेड का है। मैं आपको फिर कहता हूँ, उनको कवर करना छोड़ दो, खुदा की कसम कुछ नहीं करेंगे ये लोग। मज़ार क़ायद के सामने मौजूद ग्राउंड को जमात इस्लामी के धरनों के लिए मख्तस करने को तैयार हो। सड़कें बंद होने पर पुलिस को मौरूदुल इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची का जमात इस्लामी के धरनों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका, सड़क ब्लॉक करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। धरनों से मसाइल हल होते तो 2014 में ही हुकूमत बन चुकी होती। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का बड़ा एक्शन। गुलशन इकबाल और लियारी एक्सप्रेसवे पर मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। मुलजिम की जानिब से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई। डाकू के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, कार, तलाई जेवरात और 25 लाख रुपए नकदी बरामद। रिकॉर्ड के मुताबिक हलाक डाकू लाहौर और कराची के संगीन नोयत के 30 मुकदमात में मुलव्विस था। हलाक मुलजिम की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। सुपर हाईवे मदीना कॉलोनी स्कीम 33 के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ।
कोरंगी नंबर 4 के एक घर में नामालूम संद से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि औरंगी टाउन में घर के अंदर फायरिंग से लड़की जख्मी हुई। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए जिना और अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 45 साला मीरा खान, 25 साला फहद और 17 साला बिस्मा शामिल। कराची के इलाके नूरियाबाद सुपर हाईवे पर कोच और ट्रेलर में तसादुम, एक शख्स जान बहक। हैदराबाद से कराची आने वाली कोच का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पतालों के बुनियादी ज़रूरियात यौ हम नश्ते तकलीफ इमरजेंसी की दवाएं नश्ते पे यौ बेड बानी मंगा चलोर मशुमान लका सख्त बीमारियाँ लका पड़की के प्राते दी बल तरफ तजुगोर जमून को मुल्क के दी सियासतदानों रसोना हाई लेवल बने घटे जलसी पे घटो खारून की कमी 2 रोज़ 3 रोज़ हफ्ते पूरी जारी दाजम सरकारी खर्चों बनी की मुसलसल कत रवाना दा او د دې په وجه روانه ده چې درې کا 14 کاله وشو د دوی د حکومتونو خو موږ ته هیڅ قسمه سپیکیج میلاو نشو زموږ خیبر پختونخوا ته چې یا پل جوړ شو یا سکول جوړ شو یا اسپتال جوړ شو। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सूबाई हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पर मायूसी का शिकार। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। इमरजेंसी वार्ड्स में दवाओं की किल्लत और एक ही बेड पर मुतादिद मरीजों का इलाज जारी। शहरी कहते हैं केपी हुकूमत जलसों, धरनों और एहतजाजी सियासत में मसरूफ है। 13 बरस में कोई नुमाया तरक्याती मनसूबा भी नजर नहीं आया। अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों की अबतर सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त देकर एशिया सीरीज अपने नाम कर ली। एडिलेड में मैच के आखिरी रोज इंग्लिश टीम 435 रन के हदफ के ताक़ुब में 352 रन बनाकर आउट हो गई। कैंगरोज को 5 मैच की इसकी सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। इंग्लैंड की जानिब से जैक रोली ने 85, जेमी स्मिथ ने 7, ऑरवेल जैक्स ने नॉट आउट 47 रन स्कोर किए। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 शिकार किए। सखर में दूसरी लोक सहायता मैराथन, मर्दों की फुल मैराथन का टाइटल मराकश के एस्लो ऑफ के नाम रहा। एथोपिया के एथलीट की दूसरी और कीनिया के रनर की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में कीनिया की मोतोकी ने पहली पोजीशन अपने नाम की। 10 किलोमीटर का फासला 40 मिनट 25 सेकंड्स में तय किया। जापान की योकोशी दूसरे और पाकिस्तान की महानूर तीसरे नंबर पर रही। मैराथन में 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी की आज 43वीं बरसी। मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज़ जलंधरी का असल नाम मोहम्मद हफीज़ था। अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रिवायात का अहिया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई कुतुब भी लिखी। कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर मलका पखराज को मुल्कगीर शोहरत मिली। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का आखिरी रोज 24 सितारों की शिरकत। मुल्क के सफ़े अव्वल के फैशन डिजाइनर्स ने उरूसी मलबूसात पेश कर दिए। नामवर मॉडल्स और मारूफ अदाकाराओं के रैंप पर जलवे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।